करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा तुमसे अर्शे बरी पर। जिन कौमों पे एहसास ख़त्म हो जाए वो ज़वाल पजीर हो जाती हैं, और जिन कौमों में एहसास ज़िंदा रहता है वो कभी पस्त नहीं होती, किसी मौका पर शिकस्त पजीर नहीं होती। जी नाज़रीन, ये एहसास ही है कि हुकूमत ने बरसर इक़्तिदार आते ही पाकिस्तान को फ़लाही रियासत बनाने का ऐलान किया, और ये भी एहसास ही है कि इस फ़लाही रियासत में उन्होंने खुले आसमान तले सोने वाले लोगों के लिए न सिर्फ पनाहगाहें बनाने के अज़म का इजहार किया, बल्कि इसके हवाले से अमली तौर पर पेशरफ्त भी नज़र आई। इस वक्त पंजाब भर में पनाहगाहें ज़ेर तामीर हैं, जबकि ज़िंदा दिलाने शहर लाहौर में इस वक्त 5 पनाहगाहें तामीर हो चुकी हैं। एक बदामी बाग में, ठोकर न्याज बेग में, सब्ज़ी मंडी में, दाता दरबार में, और यहाँ रेलवे स्टेशन के करीब जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। तो जी नाज़रीन, हम यहाँ चलेंगे और जानेंगे यहाँ पर रहने वालों के जज्बात और एहसासात के हवाले से, और यहाँ के अमले से भी जानेंगे कि वो किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो साथ रहिएगा। तो यहाँ पे जो शख्स आते हैं इंदराज करवाते हैं, उनका तरीकाकार क्या है? सर, हम उनका आईटी देखते हैं, शनाख्ती कार्ड देखते हैं कि वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, आउट ऑफ सिटी है, तो फिर उनके लिए हम यहाँ स्टे देते हैं उनको। लाहौर के लिए नहीं है, जो लाहौर के प्रॉपर यहाँ रहने वाले हैं। इंदराज से पहले कुछ सवालात भी उनसे करते हैं? उनसे करते हैं, उनको पूछते हैं हम किस लिए आए हैं, किस सिलसिले में आए हैं, यहाँ क्यों स्टे करना चाहते हैं। तो वो फिर बताते हैं हमें कि हम इस सिलसिले में आए हैं और हमें यहाँ मजबूरी बन के स्टे करने की। जैसे अगर किसी के पास कोई आईडी कार्ड ना हो तो फिर कोई उसकी शनाख्त होगी, कोई उसके पास वो ऑफिस का कार्ड होगा, या उसके पास कोई और चीज़ ऐसी बेफाम हो जाए, या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उसकी शनाख्त हो सके। जैसे फ़रूक यहाँ फर्स्ट डे आए कि पहले भी आते हैं? नहीं सर, वो पहले भी रह चुका हूँ 5-6 दिन। बेसिकली मैं इलाज करवाने के लिए आया हूँ अपना, मुझे हार्ट का मसला था। किस शहर से आए हैं? मैं हूँ खानेवाल से। सही। तो मसलन से यहाँ स्टे किया हुआ आपने लाहौर में? तो अभी 5 दिन मैं इधर नहीं था, 5 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। मेरे स्टड वगैरह डालने थे, वो वाइट डलवाए मैंने। किस हॉस्पिटल में? ये कैलिडोलॉजी हॉस्पिटल में, जेर रोड पे। सही। गवर्नमेंट का प्राइवेट उधर। सही। तो आज मैं 5 दिन के बाद वापस आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको किसने बताया था कि यहाँ पनाहगाह में जो है आपको अच्छे इंतजाम मिल जाएंगे? मैं जब पहली दफ़ा आया था उस टाइम दादा साहब दरबार पे रुका था। सही। पहली दफ़ा तो फिर मैं उसके बाद अपना इलाज करवा रहा था ना, तो फिर उधर कुछ दिन रुका, कुछ दिन फिर मैं दारी अड्डे पे उधर रुका हूँ। यहाँ के इंतजाम के तरीके पूछा जाए अच्छे सर, बिल्कुल जो सफाई वगैरह का, खाने का इंतज़ाम वगैरह अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ अच्छा कर रहे हैं हमारे साथ, यही चीज़ें होती हैं। बहुत अखलाक हर चीज़। जी नाज़रीन, देखा जो दूसरे शहरों से इलाज मुआवजे के लिए आ रहे हैं वो भी यहाँ पनाहगाहों में आके क़याम करते हैं और यहाँ के इंतजाम से बिल्कुल मुतमिन हैं। साथ रहिए। तो कहाँ से आए हैं आप? जी, मैं गुजरांवाला से आया हूँ। फर्स्ट डे स्टे है यहाँ पे? नहीं, सेकंड डे से। अच्छा, किस सिलसिले में यहाँ पे आए हैं? यहाँ पे कारोबार के सिलसिले में आया हूँ। अगर आपसे ओवरऑल यहाँ के इंतजाम के मतलब पूछा जाए तो क्या कहेंगे? जी, बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा है यहाँ का इंतज़ाम। अच्छा, इस इक़दाम के हवाले से आप हुकूमत पंजाब के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, हुकूमत पंजाब, आप उस्मान बुज़दार साहब जिनकी ये काविश है, इमरान साहब जिनकी ये काविश है, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ जी, जिन्होंने ये ऐसा सोचा। तो मैं तो चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के अलावा भी दूसरे मुल्कों में भी, दूसरे शहरों में भी ऐसे इंतजाम ऐसा होना चाहिए, ताकि गरीब लोग जितने भी यहाँ पे परदेसी लोग आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे एक घर जैसा माहौल है, ठीक है, और साफ़ सुथरा माहौल है। बहुत शुक्रिया जी। कह रहे हैं घर जैसा माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है। कोई भी शहर में आए अगर रहने का मसला है तो यहाँ आके वो क़याम पजीर हो सकता है। ये कैसा है कि किचन मतलब हर बेड के पास एक कूलर है, ठीक है, और खाने पीने का इतना अच्छा इंतज़ाम है, इतना अच्छा इंतज़ाम है कि मैंने पहले नहीं देखा। और यहाँ के जो लोग हैं, जो अमला है यहाँ पर, वो इतना नाइस है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए कहूँ। खाना भी बेहतरीन है और अमला भी बेहतरीन है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। कहाँ से आए हैं आप? हैदराबाद से। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी, मैं लाहौर फर्स्ट टाइम आया हूँ।
तो आपको किसने बताया यहाँ पनाह गाह है, यहाँ आप कैंप पजीर हो सकते हैं? एक बंदे ने मुझसे बात की कि रिहाइश के वाले से माशाल्लाह से बड़ा अच्छा माहौल है, यहाँ सफाई है, सुथराई है। और क्या आज आपका पहला दिन है यहाँ पर? मेरा पहला दिन है। तो इंदराज के किसी किस्म की मुश्किलात, अंदर आते हुए किसी किस्म की मुश्किलात हुई हैं? नहीं, कुछ भी नहीं है। वज़ीर आला पंजाब के हवाले से क्या कहें? और उनकी भी माशाल्लाह से अच्छी काविश है। माहौल भी अच्छा है और हुकूमत की काविश भी अच्छा है। साथ रहिए, दूसरे अहबाब से भी इंशाल्लाह उनके जज्बात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से आना हुआ है? अरुणाबाद से किस सिलसिले में आए हैं? आज के लिए जी। अच्छा माशाल्लाह, हज पे जा रहे हैं आप? कब की फ़्लाइट है आपकी? कल शाम 7। अच्छा, आप भी जा रहे हैं? लेकिन हाजी क्यों नहीं ठहरे आप? तो उन्होंने खुद ही कहा कि इधर आप नहीं ठहर सकते। तो ये पनाह गाह के हवाले से आपको किसने बताया? वो उधर पुलिस वाला खड़ा था। तो किसी किस्म की कोई मुश्किलात या कोई तकलीफ? किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं, देखकर बड़ा दिल खुश हुआ। जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, ये हाजी जो हैं उनकी फ़्लाइट है एक आध दिन में, जिनको किसी ने बताया पनाह गाह में आप क्याम कर सकते हैं और यहाँ पे खुश भी हैं और तमाम से भी जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी नाज़रीन, निज़ाम कुदरत, इनको थोड़ी सी चलने में मुश्किलात थी तो इंतज़ामिया ने इनका खाना इधर ही पहुँचा दिया। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अंकल कहाँ से आए हैं आप? मैं कराची से आया हूँ सर। किस सिलसिले में आना हुआ यहाँ पे? मैं जॉब के सिलसिले में आया हूँ। अच्छा, जॉब हो गई है? हाँ जी। कितने दिन स्टे किया आपने यहाँ पे? मुझे आज यहाँ पे मेरा ख्याल है कोई 10वां या 12वां दिन है। सही। तो कैसे इंतज़ामात लगे यहाँ पे? आई थिंक दैट दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। सही। खाना भी यहाँ अच्छा है, स्टाफ यहाँ का बड़ा कोऑपरेट करता है और सुबह का नाश्ता भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपकी फीलिंग्स, जज्बात क्या है? कोई इन्फिनिटी फील तो नहीं करते यहाँ पे आकर स्टे करने में, नहीं, खाना नहीं। खाने में? आई फील जस्ट लाइक माई होम। ग्रेट। ये घर जैसा है। फिर सफाई का इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। आप कराची से आए हैं, लाहौर में, तो आपको काविश बहुत अच्छी लगी। आप सोचते होंगे ये इस तरह के इकदाम कराची में भी होने चाहिए, सिंध हुकूमत को भी करने मैं तो चाहिए? ये कहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब को चाहिए कि वहाँ के वज़ीर आला से बात करके तो वहाँ पर भी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें। अच्छा, अगर आप यहाँ ना ठहरते, आप 10-15 दिन से यहाँ स्टे कर रहे हैं, अगर यहाँ ना ठहरते, आप कहाँ ठहरते? तो ज़ाहिर बात है किसी सराह के अंदर या किसी मंजी पे 50-100 रुपये दे के ठहरता। इस प्रोग्राम के तहत ये है कि कम से कम जो लोग जॉब नहीं है जिनके पास, उनको ये बेनिफिट है कि कम से कम उनको जो मंजी का किराया बच जाता है, रात का खाना उनको माशाल्लाह से फ्री मिल जाता है, सुबह का नाश्ता उनको फ्री मिलता है। सफ़ेद पोश लोगों की पर्दादारी रह जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप किस किस्म की जॉब ढूंढ रहे थे? मैं इंग्लिश में टीचिंग की जॉब ढूंढ रहा था। ज़बरदस्त। एंड आई एम इंग्लिश एमए टीचर एंड और टीचिंग से रिलेटेड कोई जॉब हुई है अभी? ये भी मुझे इंग्लिश में टीचिंग की जॉब मिली है एंड आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग ऑन मंडे। दिस इज द बेस्ट प्रोजेक्ट, इट्स बेटर देन आई हैव नेवर सीन इन यूरोप। You know, this is the first time I've seen in Pakistan, especially in Lahore and Punjab. जी नाज़रीन, वालिदैन के बाद माशरे की तश्कील में उस्ताद का बहुत अहम किरदार होता है। उस्ताद जो है वो दिल का साफ़ को होता है। अगर इन उस्ताद ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है तो यकीनन ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है। साथ रहिए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कैसर साहब और असलत साहब, जो यहाँ पे रज़ा कराना तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, अमले से भी ताउन कर रहे हैं या आने वालों को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई, आपको ये जज्बा कैसे आया? जज्बा जो है जी, ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। किस जगह थे? ਅਸੀਂ ਕੁਝਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सही। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਨਾਈਸ। ਖਾਣਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਮੰਗੇ ਦੇ देना, 12 बजे मंगे दे देना। वैसे आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। तो शाम को फारिग होकर यहाँ पे आ जाते जी, आ जाता हूँ, लोगों की खिदमत करता हूँ। हैं? बहुत बेहतरीन। से थे कितने घंटे ड्यूटी देते हो? मैं नहीं, मैं सुबह शाम 6 बजे आना हूँ तो सुबह 7 बजे चला जाता हूँ। डिलीवरी वाला सामान साहब बहुत अच्छे हैं, उनका ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्या बताऊँ आपको। इतनी खुशी चढ़ी है उनका नाम लेने के लिए भी, और बहुत अच्छे आदमी हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि असलम और कैसर साहब जो हैं वो दोनों खुशी से नहाल हैं कि उस्मान बुज़दार की इस काविश को बहुत अच्छा जानते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो पेशेंट होते हैं मोस्टली किस नौइयत के होते हैं? यहाँ पे जो हमारे पास पैसेंजर्स स्टे करते हैं वो मोस्टली आउट पेशेंट जो डिजीज़ हैं वो होता। अगर कोई सुवियर और सुवेली इंजर्ड जी या कोई सीरियस पेशेंट हो तो उसको हम एम्बुलेंस 1122 की कॉल करके सही तो उसको हम शिफ्ट करते हैं। अच्छा, सिर्फ आप प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि नहीं, आप बाकायदा तौर पर मेडिसिन वगैरह भी हम रखी हैं? मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट भी देते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में जो भी हमारे पास अवेलेबल मेडिसिन है वो देते हैं। आप MBBS डॉक्टर? जी जी, मैं भी PMDC से रजिस्टर्ड हैं?
जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी नाज़रीन, तो आपने अहबाब के जो यहाँ क्याम कर रहे हैं उनके तासरात भी जाने, उनके जज्बात भी जाने, बड़े इमोशनल बातें कर गए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के शिफ्ट इंचार्ज आसिफ रशीद साहब। आइए इनसे कुछ गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर यहाँ कितनी शिफ्टें होती हैं? सर इधर 3 शिफ्ट्स होती हैं, सुबह 9 से 4 बजे तक, 4 से रात 12 बजे तक, और फिर रात 12 बजे सुबह 9 बजे तक। अच्छा, ये ड्यूटी शफल भी होती रहती है कि नहीं? होती रहती हैं, शफल होती रहती हैं। सही। अगर हम आपसे पूछना चाहिए कि कुछ रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ के दादोशुमार क्या हैं, कितने लोग जो हैं एवरेज पर डे के हिसाब से स्टे कर रहे हैं? एवरेज यही 120, 100, 120 इसके दरमियान में, इसके राउंड अबाउट हैं। तो यहाँ सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से आप सर सिक्योरिटी इंतजाम बहुत अच्छे हैं, और कैमरास लगे हुए हैं हर कमरे में, इवन के छत तक ये जितना भी है कवरेज इसकी आ रही है, और बाहर सड़क पे भी है। तो यहाँ पे कितना अमला, कितना स्टाफ है? जी मेरे शिफ्ट में 11 लोग हैं जी। अच्छा, उनको सिविल डिफेंस के भी काम की मॉनिटरिंग का कोई तरीकाकार? जी बिल्कुल यही है कि उनकी 4 बजे अटेंडेंस लगती है, उसके बाद ये ड्यूटीज़ हैं। सिक्योरिटी वाले गेट पे होते हैं, ये सिविल डिफेंस वाले सर्च करते हैं लोगों की, डबल सर्च करते हैं। पहले जब गेट से एंटर होते हैं डिटेक्टर से आते हैं, उसके बाद जब ये कमरों में जाते हैं उस वक्त भी ये सर्च करते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे इंदराज भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं कि इंदराज की कोई टाइमिंग है कि नहीं? पूरी रात जो है आप इंदराज नहीं कर सर, रहे हैं? टाइमिंग नहीं है। ये हमारे मेहमान हैं, हमने इनकी खिदमत करनी है, हमने इनको खाना देना है। ये 6 बजे से हमारा ये प्रोसेस एंट्री का, रजिस्ट्रेशन का शुरू होता है, उसके बाद ये सारी रात लगा रहता है। तो टाइम बार हो गए, मैक्सिमम 3 दिन से ज़्यादा स्टे नहीं कर सकते हैं 5 दिन से? क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा था कि 3 दिन से ज़्यादा यहाँ स्टे नहीं हो सकता। नहीं, ये ऐसी जब तक वो रहना चाहें तो हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने इन लोगों को छत दी है, इन लोगों को फैसिलिटी दी है सिर्फ इसीलिए कि ये बेचारे गरीब हैं, ये इसके अलावा किधर जाए। हुकूमत के ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपके ज़ाती के तासुरात हैं? हुकूमत का तो जी बहुत अच्छा ये कदम है। प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके बाद ये जो हमारे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान साहब ने जो इस काम को आगे बढ़ाया, या जितनी मेहनत से, लगन से इस प्रोजेक्ट को कामयाब कर रहे हैं, किया है उन्होंने। जी नाज़रीन, आपने आसिफ साहब के तासुरात जाने, आपने लोगों के जज्बात, उनका एक्सपीरियंस के मतलब भी जाना। यकीनन पिसे हुए अफराद की हौसला अफजाई करना, या उनके साथ शफ़क़त से पेश आना, या उनके सर पर दस्ते शफ़क़त रखना हुकूमत की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। और हुकूमत पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर क़यादत खुश उसलूबी से ज़िम्मेदारियाँ निभा रही है। बिलाशुबा पनाहगाह बेआसरा लोगों के लिए गोशाए आफ़ियत है। अपना ख्याल रखिए, इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद।